डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो मेरे बेटा, आज मैं आपको कराने वाली हूँ आपका क्लास 11 का चैप्टर जो कि है कलेक्शन ऑफ डेटा। इसके मेथड्स कराने वाली हूँ कि प्राइमरी डेटा आप किस किस मेथड से कलेक्ट कर सकते हो। सो देयर आर 6 मेथड्स जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या फिर पर्सनल इंटरव्यू। देखो पहले जान लो इसमें होता क्या है। इसके अंदर होता है कि डायरेक्ट आप फेस टू फेस जाकर डेटा को कलेक्ट करते हो। डेफिनेशन के साथ पढ़ो, द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डेटा बाय हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इंफॉर्मेंट एंड कंडक्ट ऑन द स्पॉट इंक्वायरी। जब इंफॉर्मेंट, देखो जो भी इन्वेस्टिगेटर है, रिसर्चर है, जाकर डायरेक्ट जिससे भी डेटा लेना है उससे फेस टू फेस बात कर रहा है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट कर रहा है, उनसे डेटा ले रहा है। ठीक है, it is a primary data collection method where the investigator personally collect data from individuals respondent by directly interacting or interviewing them face to face। ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट इंटरव्यू ले रहा है उनका फेस टू फेस। ठीक है, अब देखो ये ना बहुत ज्यादा एक्यूरेट और अच्छी डेटा माना जाता है, अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे बेनिफिट है। एक्यूरेसी आती है, ठीक है, ओरिजिनल डेटा होता है, क्योंकि आप अगर किसी और के थ्रू डेटा ले रहे हो, और अगर हम डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू की बात करें, आप डायरेक्ट ले रहे हो फेस टू फेस, वो आपको खुद इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो सही इन्फॉर्मेशन देगा, ओरिजिनल देगा। सो सुटेबिलिटी कहाँ है इसकी, सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड। देखो, व्हेन डिटेल इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड, जब आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, आपके घर में कितने जने हैं, कितने बच्चे हैं, ये सारी डेटा, मतलब एक एक डिटेल आपको चाहिए डिटेल्ड में, तो वहां के लिए बेस्ट सुटेबल है कि आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज करो। सेकेंड सुटेबिलिटी इज व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। देखो, जब एरिया लिमिटेड हो, देखो कम एरिया में आप फेस टू फेस आसान होता है कि आप हर किसी के पास जाओगे तो डेटा कलेक्ट कर लोगे। अगर मैं बोलूँ एक पूरा आपका भोपाल का, पूरा आपका कहीं भी उत्तराखंड का, कि इनका डेटा कलेक्ट करना है, कैसे करोगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाए ना। आप एक एक जने के पास कैसे जाओगे। तो जब आपको इन्वेस्टिगेशन करनी हो लिमिटेड, कम लिमिटेड करनी हो, ठीक है, एक सोसाइटी की करनी हो, तो वहां के लिए बेस्ट सुटेबल है कि आप एक एक जने के पास जा सकते हो और डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। थर्ड सुटेबिलिटी इज व्हेन नेचर ऑफ इंक्वायरी इज कॉन्फिडेंशियल। जब कॉन्फिडेंशियल होती है ना, तब ये सुटेबल है बहुत ज्यादा, जब आपकी इंक्वायरी कॉन्फिडेंशियल है। फोर्थ इज व्हेन मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड। जब आपको चाहिए ना कि मेरे को एक्यूरेट डेटा चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, इधर उधर कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो आप फेस टू फेस जाओ, जिनका डेटा आपको चाहिए डायरेक्ट उनसे लेके आओ। वो कहाँ होगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देन फिफ्थ इज व्हेन इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ओरिजिनलिटी। जब आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो ओरिजिनलिटी को, कि मेरे को ओरिजिनल डेटा ही चाहिए, ठीक है, मेरे को सेकेंड हैंड डेटा नहीं चाहिए, मेरे को ओरिजिनल डेटा चाहिए, तो ओरिजिनल डेटा तो जिस बंदे का आप डेटा चाहते हो वो उसी से मिल सकता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या ध्यान रखना, सुटेबल कहाँ पे है ये। व्हेन डिटेल इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड, जब आपको डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जब आपको लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन करनी है, जब आपकी इंक्वायरी कॉन्फिडेंशियल हो, जब एक्यूरेसी की आपको बहुत ज़्यादा जरूरत हो कि एक्यूरेसी डेटा ही चाहिए मेरे को, ठीक है, और जब आपको ओरिजिनलिटी आपकी इंपॉर्टेंस हो, ओरिजिनलिटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, तो ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड वहाँ यूज होता है। चलो, आपने सुटेबिलिटी देख लिया, आपने मतलब पता कर लिया इसका। नाउ आपको पता होना चाहिए इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है। तो फायदे की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फायदा है ओरिजिनलिटी। आपको ओरिजिनल डेटा मिल रहा है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है। सेकेंड, एक्यूरेट एंड रिलायबल। रिलायबल का मतलब है कि आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिस बंदे का आप डेटा ले रहे हो वही आपको, मतलब जिस चाहिए आपको उसी से आप ले रहे हो, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। बट अगर ऑन द अदर साइड अगर हम सोचें कि हमें किसी और के थ्रू ले रहे हैं डेटा किसी और का, तो वहां रिलायबल नहीं कर सकते आप, बट यहाँ पे कर सकते हो क्योंकि आप उसी से ले रहे हो जिसका आपको डेटा चाहिए। डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है क्योंकि आप फेस टू फेस बात करते हो। फ्लेक्सिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप पर्सनल ही भी ऑब्जर्व करते हो, उनके एक्सप्रेशन से, उनके मूवमेंट से आप ऑब्जर्व कर पाते हो कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी हो जाता है।
सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आप हर तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछ सकते हो क्योंकि फेस टू फेस कर रहे हो, ठीक है, तो उनसे डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप सारे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये हो गए मेरे बेटा मेरिट्स, ठीक है। तो डीमेरिट्स क्या हुए? मेरिट्स तो हमने बहुत सुन लिए, डीमेरिट्स क्या हुए? टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप एक एक बंदे के पास जाओगे, एक एक लोग के पास जाओगे कि हमें आपका डेटा चाहिए, तो कितना टाइम कंज्यूम होगा बेटा? टाइम तो कंज्यूम होगा, ठीक है। एक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि आपको खर्चा करना पड़ता है, ठीक है भाई, पैसा लगाना पड़ता है, टीम आपको चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप चाहिए, ठीक है, तो इसमें खर्चा लगता है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया पूरे स्टेट की मैं बोलूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन दो आप, तो कैसे करोगे? लार्ज पॉपुलेशन के लिए सुटेबल नहीं है, जब आपको डेटा लिमिटेड चाहिए वहीं पे ये सुटेबल है। सो बायस रिस्क, देखो इसमें रिस्क होता है बायस का। आप ओरिजिनल डेटा कलेक्ट कर रहे हो सकता है आप बायसनेस दिखाओ कि जिसकी तरफ आप बायस्ड हो उसका डेटा और अच्छे से कर दो आप, ठीक है, तो आप ये चीज भी कर सकते हो। तो बायस्ड का रिस्क है क्योंकि आप फेस टू फेस जाकर डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो और उसमें कोई प्रॉब्लम होगी वहां पे, तो वो करेक्ट कर सकते हो, तो वो बायस रिस्क हो गया। ट्रेन पर्सनल, देखो इसमें आपको ट्रेंड लोग भी चाहिए, जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे एक्सपेंसिव होता है, एक ये कारण ये भी है कि आपको ट्रेंड लोग चाहिए। अगर आप विदाउट ट्रेंड लोग लेके जाओगे तो उन्हें पता ही नहीं होगा किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछने हैं, किस तरह से नोट डाउन करने हैं। तो ट्रेंड लोग होने चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछ सके, हर तरह का क्वेश्चन पूछ सके, डेटा को अच्छे से कलेक्ट कर सके और डेटा को अच्छे से लिख भी सके, ठीक है। सो ये है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, समझ में आ गया बेटा? कुछ नहीं है, बस ये है कि फेस टू फेस जाके आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ओरिजिनल डाटा मिलेगा, एक्यूरेसी मिलेगी, रिलायबल और ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सब आप इसमें पॉइंट्स लिख सकते हो, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिखा है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब बता देती हूँ बेटा मैं आपको इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन होती है, ओरल होती है इसमें भी, बट इनडायरेक्टली होती है। एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि आप से कोई मिलने आया आपके घर पे और आपके घर पे ताला लग रहा है, ठीक है, तो आप वो पूछताछ किससे करेंगे? आप तो डायरेक्ट हो नहीं घर पे, तो आपके आस पड़ोस से पूछेंगे कहाँ गए, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल, अगर कहीं पे कोई मर्डर केस हो गया तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने आएंगे, डायरेक्ट मर्डरर से तो पूछेंगे नहीं, ठीक है, पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आसपास पड़ोस से पूछेंगे, तो वो क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ओरल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बट इनडायरेक्ट हो रही है। सो अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर अप्रोच थर्ड पार्टी who are in the possession of information about the subject of inquiry, ठीक है, इंक्वायरी कर रहा है, ओरली कर रहा है, आस पड़ोस के लोगों से पूछ रहा है, बट डायरेक्ट जिसके बारे में पूछ रहा है उससे डायरेक्टली नहीं पूछ रहा, ठीक है। चलो सुटेबिलिटी कहाँ है इस मेथड की, कहाँ पे ये बेस्ट सुटेबल है? First suitability is when concerned informant are unable to give information due to their ignorance or they are not prepared to part with the information. जब informant unable हो, वहाँ पे हो ही नहीं और information देना ही ना चाह रहा हो, तो उस केस में ये सुटेबल है कि ये हम आसपास के लोगों से पूछें। Second is when the area of investigation is very large. अब जो मैंने आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन बताई थी वहां पे था कि लिमिटेड स्केल में आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, मतलब डेटा कलेक्ट करते हो, बट यहाँ पे आप एरिया आपका बहुत लार्ज होगा ना, बहुत बड़ा होगा, वहां के लिए बेस्ट सुटेबल है। व्हेन सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेंट हैज बीन गैदर्ड, जब किसी के सीक्रेटली और बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो तब आपको कलेक्ट करनी हो, तो ये मेथड बेस्ट सुटेबल है। व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड नीड एक्सपर्ट ओपिनियन, और जब इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो और जहां पर आपको चाहिए एक्सपर्ट का ओपिनियंस, ठीक है, हर एक बंदा अपना अलग अलग ओपिनियन देगा अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से, सो दिस विल बी सुटेबल फॉर दैट कंडीशन ऑल्सो। सो व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन? अब बताओ, आपको समझ में आ गया ना इनडायरेक्ट क्या होता है? आप बताओ मुझे क्या क्या होते हैं। देखो पहला तो हो गया कि वाइड कवरेज है, कि ज्यादा एरिया को ये कवर करता है, जहां पर बहुत ज्यादा बड़ा एरिया में आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, तो दिस मेथड विल बी बेस्ट सुटेबल एंड दैट कंडीशन। सेकंड इज इकोनॉमिकल है,
क्योंकि आप इकोनॉमी में जो भी वहां पे लोग रह रहे हैं आप हर बंदे से पूछते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो। थर्ड इज फ्री फ्रॉम बायस, बायसनेस नहीं होगी, ठीक है, सब लोग अपना अपना ओपिनियन देंगे, अपनी इंफॉर्मेशन जो भी देगा वो चेंज नहीं करेगा, अपने ओपिनियन के हिसाब से देगा। एक्सपर्ट ओपिनियन, यस मैंने आपको बताया। नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन? फर्स्ट इज इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, डायरेक्ट उस बंदे से नहीं मिल रही, दूसरों से मिल रही है, ठीक है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी नहीं आएगी क्योंकि हर जिस बंदे से आप पूछोगे हर बंदा अलग अलग बात बताएगा। पार्शियलिटी ऑफ विटनेस, देखो पार्शियलिटी भी हो सकती है, ठीक है भाई, हो सकता है क्या नाम है, जिस बंदे के लिए आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जैसे किसी ने मर्डर किया तो क्या करेगा, हो सकता है उसको साथ दे, आपको ना बताए उसके बारे में। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट, यस इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे इन्फॉर्मेशन में, लोगों को क्या पड़ी है किसी के बारे में बताने की, ठीक है, तो इसमें भी ये एक डिमेरिट है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी, वही भाई हर एक बंदा अलग चीज बताएगा, अपने अपने ओपिनियन के अपने अपने ओपिनियन देगा, अलग अलग तरीके से बताएगा, तो यूनिफॉर्मिलिटी भी इसमें नहीं है, ठीक है। सो वो क्या हो गया, आप समझ में आ गया आपको? इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इनडायरेक्टली हो रही है, ओरली हो रही है, जिस बंदे की इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है डायरेक्ट उससे नहीं ली जा रही, किसी और से ले जा रही है, ठीक है। सुटेबिलिटी आपको पता चलेगा, लार्ज एरिया कवर होगा, कॉम्प्लेक्स होगी, प्रॉब्लम होगी इन्वेस्टिगेशन पे, ये वहां पे सुटेबल है, ठीक है। मैरिट्स, वाइड कवरेज कवर करेगा, इकोनॉमिकल है, फ्री फ्रॉम बायसनेस है, एक्सपर्ट ओपिनियन। एंड डीमेरिट्स क्या है? इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, लैक ऑफ एक्यूरेसी है, पार्शियलिटी ऑफ विटनेस है, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब आपको अगर ये समझ में आ गया ना ये पॉइंट्स, तो आप बनाकर इसमें आराम से लिख सकते हो, ठीक है मेरे बेटा। तो आपको मैं एक बार डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में डिफरेंशिएट बता देती हूँ, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो बेटा अब एक बार आप डिफरेंस समझ लो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। सो आपको मैं कुछ 8 पॉइंट्स बताने वाली हूँ बहुत आसान लैंग्वेज में। एक बार आपने ये पढ़ लिया ना 100% आपको कहीं डाउट नहीं रहने का। चलो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं आपको पहले बताती हूँ। जब भी आप डिफरेंस लिख रहे हो सबसे पहले तो उसका मीनिंग लिखना, ठीक है। सो बेसिस फर्स्ट इज मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डेटा डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स ऑफ रेस्पोंडेंट। इन्वेस्टिगेटर जो है, रिसर्चर जो है, डायरेक्ट जिसकी इंफॉर्मेशन चाहता है उसी से जाके डायरेक्टली ले रहा है, फेस टू फेस जाकर कांटेक्ट कर रहा है और इन्फॉर्मेशन ले रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर्स उसको मिल रहे हैं, ठीक है। एंड ऑन द अदर साइड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, नॉट फ्रॉम रेस्पोंडेंट। थर्ड पार्टी से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जिसके बारे में डेटा चाहिए डायरेक्ट उससे नहीं कलेक्ट किया जा रहा है, किसी और से कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पुलिस कहीं पे कुछ मर्डर केस हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है, डायरेक्ट जिसने मर्डर किया उससे नहीं पूछ रही है, आसपास पड़ोस से या आसपास के लोगों से पूछ रही है, उसकी इंफॉर्मेशन ले रही है। सो सेकंड इज नेचर। व्हाट इज द नेचर ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन? फर्स्ट हैंड एंड डायरेक्ट मेथड। जो आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है ये आपका फर्स्ट हैंड है और डायरेक्ट मेथड है, एंड ऑन द अदर साइड ये आपका सेकेंड हैंड है और इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। एक्यूरेसी की बात करें तो आपका डायरेक्ट इज मोर एक्यूरेट, मोर रिलायबल। आप अपने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आती है इसमें। बट इफ वी टॉक अबाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, देयर इज लेस रिलायबल ड्यू टू चांसेस ऑफ बायस, बायसनेस आ जाती है, तो रिलायबल आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो किसी पे। हो सकता है जो पड़ोस में रह रहा है उसके कोई उसका खास हो, उसका दोस्त हो, उसका मित्र हो, और वो उसके बारे में नहीं बताएगा, उसकी बुराई तो नहीं करेगा, उसकी खामियां तो नहीं बताएगा, तो बायसनेस के चांसेस होते हैं आपके इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में। नेक्स्ट डिफरेंस इज टाइम एंड कॉस्ट। देखो बेटा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो है आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि एक एक जने के पास जाना होता है, एक एक जने के पास जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है फेस टू फेस, तो टाइम लगता है, ठीक है, और एक्सपेंसिव भी होता है। एक्सपेंसिव क्यों होता है? क्योंकि इसमें टीम लगती है, ट्रेन पर्सनल पीपल लगते हैं, और आपका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप लगता है, ठीक है, तो उसमें खर्चा होता है, तो इसमें टाइम भी लगता है और पैसा भी आपका लगता है। बट इफ यू टॉक अबाउट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इसमें लेस टाइम कंज्यूमिंग है और आपका एज कंपेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आपका चीपर है, ठीक है। सो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज चीपर।
नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी। ये सुटेबल कहाँ पे है? जहां पर आपको स्मॉल डेटा चाहिए वहां पे सुटेबल है, बट ये आपका सुटेबल है जहां पे आपको लार्ज डेटा चाहिए। ठीक है, सुटेबल व्हेन द नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट इज स्मॉल, सुटेबल व्हेन द नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट इज लेस। ठीक है, चलो इन्वॉल्वमेंट। इन्वेस्टिगेटर इज पर्सनली इन्वॉल्व, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पर्सनली इसमें इन्वॉल्व है, पर्सनली डेटा कलेक्ट कर रहा है। बट इसमें क्या होगा, इन्वेस्टिगेटर रिलाइज ऑन अदर पीपल्स ओपिनियन। ठीक है, देखो आपका डायरेक्ट में जो रिसर्चर है, इन्वेस्टिगेटर है, खुद जाकर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, सबसे डेटा ले रहा है, ठीक है, तो वो खुद इन्वॉल्व है। बट यहाँ पे खुद के ओपिनियन वो ले रहा है, मतलब लोग डायरेक्ट उसका आंसर ले रहा है उनसे। बट यहाँ पे क्या, इन्वेस्टिगेटर थर्ड पार्टी के ओपिनियन ले रहा है, उसके नोट डाउन कर रहा है। ठीक है, चलो रिस्क ऑफ बायसनेस, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में इसमें लो है और डाटा कलेक्ट होता है डायरेक्टली, बट इसमें हाई है क्योंकि डाटा बाइज्ड ऑन परसेप्शन और अजम्पशन। एंड लास्ट डिफरेंस इज, एग्जांपल आपको बता देती हूँ, यहीं पे समझ में आ जाएगा आपको। इंटरव्यूइंग फार्मर्स डायरेक्टली अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन, फार्मर से इंटरव्यू कर रहे हैं कि आप मुझे बताओ डायरेक्टली आपका क्रॉप प्रोडक्शन कितना है, कैसा चल रहा है, तो डायरेक्ट उससे पूछ रहे हैं। बट आपका एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन इज आस्किंग विलेज हेड अबाउट फार्मर इनकम, कि विलेज के हेड से पूछा जा रहा है कि उसकी इनकम कितनी है। सो बेटा, मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो में आपको समझा दिया, डायरेक्ट पर्सन को अलग से समझा दिया डिटेल में। ठीक है, इनके मेरिट्स डीमेरिट्स भी बता दिए मैंने और डिफरेंस भी बता दिया है। देखो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इस तरह से आंसर रिप्रेजेंट करो अपनी आंसर कॉपी में। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियो। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, लेट मी नो, आई विल हेल्प यू, आई एम देयर फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहो। ठीक है, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।